तो बेटा हम बात कर रहे थे कि आपके पास प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर होता है जिसमें वो कंटेंट्स को सेव कर देता है, और दूसरा आपके पास एक कंट्रोल स्टैक होता है, स्टैक रजिस्टर भी इसको कहते हैं। उसके अंदर लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर कर देता है। तो इस तरीके से वो सेटिंग कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट इस बात की जरूरत है, फिफ्थ स्टेप। सर फोर्थ की समझ नहीं आई, फोर्थ समझा दें। हाँ, फोर्थ स्टेप बेटा दोबारा सुन लेंगे कि इस बात की जरूरत होती है कि जहां से डेटा, जहां से कंट्रोल को नए इंटरप्ट या रिक्वेस्ट की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा होता है, तो प्रीवियस आपके पास जो करंट टास्क था उससे रिलेटेड जब इंटरप्ट जो है उसको प्रोसेस कर लिया जाए, तो दोबारा हम वापस उसी पुराने वाले टास्क के ऊपर आए तो उससे रिलेटेड डाटा हमें मिल जाए। तो उसके लिए आपके पास दो रजिस्टर्स होते हैं, एक प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और एक स्टैक रजिस्टर। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है उसके अंदर स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर जो है उसको स्टोर कर दिया जाता है, और जो स्टैक रजिस्टर होता है उसके अंदर वो जो इंस्ट्रक्शन थी उसको स्टोर कर दिया जाता है। यानी कि जिस इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर जिस इंस्ट्रक्शन पर वो दूसरे की तरफ मूव करता है, स्विच करता है, तो प्रीवियस जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो स्टोर कर देता है। तो स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर जो है वो स्टेटस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर में स्टोर कर देता है, और कंटेंट्स ऑफ द डिवाइस यानी लोकेशन जो है इंस्ट्रक्शन की वो स्टैक रजिस्टर में स्टोर कर देता है। तो ये टास्क फोर्थ स्टेप पे परफॉर्म कर दिया जाता है। उसके बाद है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में अब इस बात की जरूरत है कि जिस डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा है उस इंटरप्ट की तरफ कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो प्रोसेसर क्या करता है, लोड्स द प्रोग्राम काउंटर विद द एंट्री लोकेशन ऑफ द इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोग्राम। तो जिस डिवाइस ने, जिस प्रोग्राम ने इंटरप्ट भेजा था, वो जो आपके पास उसकी एंट्री है वो एंट्री प्रोग्राम काउंटर में कर दी जाती है। आप ये बात जानते हैं कि प्रोग्राम काउंटर ऐसा रजिस्टर होता है जो बताता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन करनी है। तो हम प्रोग्राम काउंटर में उसकी एंट्री कर देते हैं, उसका एड्रेस बता देते हैं जिसने इंटरप्ट भेजा था। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली जो आपके पास नेक्स्ट इंटरप्टिंग डिवाइस है उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरीके से हम अपना कंट्रोल जो है नेक्स्ट ऑपरेशन यानी कि नेक्स्ट इंटरप्टिंग डिवाइस की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था कि वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी उसको हमने स्टोर कर दिया था। उसके बाद है सिक्स स्टेप। At this point, program counter relating to the interrupting device have to save the stack, saved on the stack. However, there is other information that is considered part of the state executing. In particular, contents of the processor register needs to be saved. Because these registers may be used by the interrupt handler, so all of values plus any state of information needs to be saved.
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेटा ये है कि प्रोसेसर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको भी सेव करने की जरूरत होती है। तो कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर जो है उनको सेव कर लिया जाता है ताकि तो ये टास्क जो है ये 6 पॉइंट पे परफॉर्म किया जाता है। 4th पॉइंट पे बेटा कंटेंट्स जो चल रहे थे वो सेव कर दिए। 5th पॉइंट पे कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया इंटरप्टिंग डिवाइस की तरफ। अब जब कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया तो इस बात की जरूरत है कि जो प्रोसेसर की करंट रजिस्टर्स हैं उनको भी सेव किया जा सके और उनको मेंटेन किया जा सके। तो वो टास्क हमने 6 स्टेप पे परफॉर्म कर दिया। और 7 स्टेप पे जो है वो इंटरप्ट हैंडलर प्रोसेसेस द इंटरप्ट। तो प्रोसेसर जो है क्या करता है कि ट्रांसफर तो हो चुका है, अब वो जिस डिवाइस से इंटरप्ट भेजा था उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। और 8th स्टेप है कि जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो दिस सेव्ड रजिस्टर वैल्यूज आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द स्टैक। तो वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो हमने स्टैक में या दूसरे रजिस्टर्स में सेव की थी उनको वापस निकाला जाता है या रिस्टोर कर दिया जाता है। और 9th स्टेप है कि वो जो आपके पास रिस्टोर्ड वैल्यूज हैं उनकी तरफ ट्रांसफर को कंट्रोल कर दिया जाता है और वो दोबारा पहली वाली पोजीशन पे आ जाता है और नॉर्मल एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ 9 स्टेप्स हैं, ये बेटा आपने पढ़ने हैं। इनमें किसी बात की समझ ना आए तो आपने नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करने के बाद हम आगे पढ़ेंगे। क्यों भाई, काफी आज के लिए? सर आज के लिए जी सर, आज के लिए काफी है। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट क्लास पर ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह।